सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 7वें शतक के 10वें उद्देशक में कहा गया है, दो भन्ते पुरुषा सरिसया सरितया सरिब्बया सरिस भंड मत्तोवगरणा अन्नमन्नेणम सद्धिम अगणिकायम समारंभन्ति तत्क्षणम एगे पुरुषे अगणिकायम उज्जालेई एगे पुरुषे अगणिकायम निब्बावेई एषिणम भन्ते दोन्नम पुरुषाणम कैरे पुरुषे महाकम्मतराय चेव महाकिरीयतराय चेव महासवतराय चेव महावेयणतराय चेव कैरे वा पुरुषे अपकम्मतराय चेव अपकिरीयतराय चेव अप्पासवतराय चेव अपवेयणतराय चेव जेवासे पुरुषे अगणिकायम उज्जालेयी जेवासे पुरुषे अगणिकायम निब्बावे। कालोदाई अणगार जो भगवान महावीर के अभी सानिध्य में है, एक और प्रश्न कर लिया कि भन्ते अग्निकाय के बारे में दो पुरुष हैं, वे दोनों यूं समान त्वचा वाले हैं, समान अवस्था उम्र वाले हैं, समान भांड पात्र उपकरण सामग्री वाले हैं, वे परस्पर मिलकर के अग्निकाय का समारंभ करते हैं। तेजस्काय अग्निकाय दोनों मिलकर करते हैं। उन दोनों में एक तो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है और दूसरा पुरुष उसे बुझाता है। एक प्रज्वलित करता है, यह काम करता है, दूसरा काम यह करता है कि अग्नि को फिर बुझा देना। तो जलाना और बुझाना, प्रज्वलित करना और बुझा देना। तो एक पुरुष प्रज्वलित करने का कार्य करता है, दूसरा पुरुष फिर उसको बुझाने का कार्य करता है। ठीक है। अब प्रश्न यह है भगवान बनते कि ये जो पुरुष प्रज्वलित करता है अग्नि को, पाप करने वाला हुआ या क्रिया करने वाला हुआ, या जो बुझाता है वह ज़्यादा वो महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महाआश्रव वाला, महत्तर वेदना वाला हुआ। दोनों में अल्प कर्म वाला कौन सा है और महाकर्म वाला कौन सा? महाक्रिया वाला कौन सा और अल्प क्रिया वाला कौन सा? महाआश्रव वाला कौन पुरुष है? अल्प आश्रव वाला? अल्पतर वेदना वाला कौन है? महत्तर वेदना वाला कौन है? इन दोनों की तुलना के संदर्भ में प्रश्न किया तो भगवान महावीर उत्तर देते हैं कालोदाई को, और उत्तर में फरमाया कि जो पुरुष उन दोनों में अग्निकाय को प्रज्वलित करता है वह पुरुष महत्तर कर्म, महत्तर क्रिया, महत्तर आश्रम और महत्तर वेदना वाला है। जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वह पुरुष अल्पतर कर्म वाला, अल्पतर क्रिया वाला, अल्पतर आश्रव वाला और अल्पतर वेदना वाला होता है। तो कालोदाई ने मानो सुन लिया, वापिस जिज्ञासा की यह कैसे, किस कारण से? प्रज्वलित करने वाला, अग्नि को जलाने वाला, वो एक ज़्यादा हिंसा यानी ज़्यादा कर्म वाला, ज़्यादा पाप वाला, आश्रव वाला, बुझाने वाला कम आश्रव क्रिया कर्म वेदना वाला, इसका कारण क्या है? तब भगवान महावीर वापिस आगे फरमाते हैं कि इसका कारण जो है, जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है वह पुरुष बहुतर पृथ्वी काय का समारंभ करता है।
बहुतर अपकाय का समारंभ करता है, अल्पतर तेजस्काय का समारंभ करता है, बहुतर वायुकाय का समारंभ करता है, बहुतर वनस्पति काय का समारंभ करता है, बहुतर त्रस्काय का समारंभ करता है। जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वह पुरुष अल्पतर पृथ्वीकाय का समारंभ करता है, अल्पतर अपकाय का समारंभ करता है, बहुतर तेजस्काय का समारंभ करता है, अल्पतर वायुकाय का समारंभ करता है, अल्पतर वनस्पति काय का समारंभ करता है, अल्पतर त्रस्काय का समारंभ करता है। कालोदायिन इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है वह पुरुष महत्तर कर्म, महत्तर क्रिया, महत्तर आश्रम, महत्तर वेदना वाला होता है। जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वह पुरुष अल्पतर कर्म, अल्पतर क्रिया, अल्पतर आश्रम और अल्पतर वेदना वाला होता है। यह एक प्रश्नोत्तर का जो क्रम चला है इसका एक हिंसा अहिंसा के संदर्भ में या हिंसा और अल्प हिंसा के संदर्भ में हम ग्रहण कर सकते हैं। इस संदर्भ में यह हम ध्यान दें कि ये 5 स्थावर काय हैं, उनमें तेजस्काय भी एक स्थावर काय है। तो अग्नि को जलाना और अग्नि को बुझाना, इन दोनों क्रियाओं में हिंसा का अंतर है। जैसे एक दिया है, एक आदमी दीपक प्रज्वलित करता है या मोमबत्ती जलाता है या लालटेन जलाता है या और कोई खूब ईंधन से अग्नि, वो सर्दी में जैसे लोग तपने के लिए अग्नि जलाते हैं लकड़ियों से और से, तो अग्नि को जलाना एक क्रिया है। दूसरी क्रिया फिर अग्नि को बुझाना है। अब दोनों में हम चिंतन करें, ध्यान दें कि जो आदमी अग्नि को जलाता है, अब वो जली हुई अग्नि मान लो आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, जितनी देर भी वो जलती हुई रहेगी, अब वह अग्नि जलती रहेगी, वो एक प्रकार से हिंसा का स्थान बन गया है। अब उस अग्नि में देखिए कभी कोई मच्छर आके मान लो गिर गया, कोई पतंगा वो आके गिर गया, तो उसकी तो मृत्यु मोटा मोटी मान के चले। और मान लो किसी ने कोई अपकाय का भी कोई प्रयोग कर दिया, पानी कुछ पड़ गया डाल दिया, तो अपकाय की भी हिंसा। और जहाँ वो अग्नि प्रज्वलित की जा रही है उसके नीचे मान लो सचित मिट्टी है, पृथ्वीकाय की भी हिंसा हो सकती है। और हरियाली भी वहाँ कोई किसी रूप में, वनस्पति की भी हिंसा हो सकती है। तो एक अग्नि को जो प्रज्वलित किया जाता है उसमें कितने प्रकार के जीवों की ज्यादा हिंसा की संभावना है। अब आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा वो अग्नि जलती रहेगी तो अग्निकाय के जीवों की हिंसा और संभाव्य बन सकती है, अन्य कायों की हिंसा भी संभाव्य है। अब जो बुझाता है अग्नि को मानो बुझा दिया, तो मान लो बुझाने से कुछ हिंसा तो हुई है पर हिंसा का अल्पीकरण हो गया। जो जलने से जो हिंसा होती है उसकी तुलना में बुझाने में आरंभ यानी समारंभ जीवों का वो कम हो गया। तो इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करने वाला एक ज्यादा समारंभ करने वाला है और अग्नि को बुझाने वाला कम समारंभ करने वाला है। तो अग्नि बुझाने वाला एक स्थूल भाषा में कह दें ज्यादा हिंसा करने वाला हो गया, बुझाने वाला वैसे बुझाने में भी मान लो हिंसा हुई है तो वो कम हिंसा वाला हो गया। अब जो बुझाया है अग्नि को तो और तो कोई उपाय भी नहीं, अब जरूरत नहीं है तो अग्नि जलती रहेगी तो फालतू और हिंसा हो रही है, तो हिंसा वो कम हो तो कम से कम उसको बुझा दिया तो हिंसा वैसे तो कम हो गई ना।
ठीक है, बुझाने में कुछ हिंसा हो सकती है मान लो, तो दोनों को टोटलिंग करते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित करने वाला ज्यादा हिंसाकारक है, अग्नि का विध्यापन करने वाला, बुझाने वाला कम हिंसाकारक हो जाता है। अब यह जो अग्नि है, अग्नि भी एक उपयोगी तत्व है। गृहस्थों के जीवन में अग्नि का भी उपयोग होता है। तो यहाँ हम यह ध्यान दें, गृहस्थ भी विशेषतया ध्यान मतलब कि भी हमारे अनावश्यक आरंभ समारंभ न हो। आवश्यकता पर तो गृहस्थ का घर है, गृहस्थ का जीवन है, काम में लेना पड़ता है, पर अनावश्यक आरंभ समारंभ हिंसा, उससे जितना बचा जा सके उतना बचने का प्रयास करें कि अग्नि का भी अनावश्यक उपयोग न हो। और आजकल मान लें ये इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का लाइटें वगैरह है, हम इस बात को छोड़ दें, सचित अचित की एक अलग बात है, पर ये विद्युत की ये जो लाइटें हैं इसमें भी कभी कभी तो ये इतने जीव हो जाते हैं, इसलिए कि भाई आज बहुत ज़्यादा इतने जीव हो रहे हैं तो लाइटों का भी अल्पीकरण कर दें। ज़्यादा लाइटें इतनी जरूरी, लाइटें भी कम हो तो वो 10 काय के जीवों की भी तो हिंसा नहीं होगी। इसलिए वो कभी कभी मान लो बड़ा प्रोग्राम धम्म जागरणा होती है, ये कई बार अपने सिरियारी में और में धम्म जागरणा होती है मान लो। अब धम्म जागरणा में बड़ी परिषद हो गई, हजारों हजारों लोग आए हुए हैं मान लो, धम्म जागरणा का प्रोग्राम भी है। अब योग संयोग से अब लाइटें भी आखिर मान लो की जाती है, इतने लोग हैं तो लाइटें भी है। अब कभी कभार वो लाइटों में भयंकर जीवों का संवर्ध, इतने जीव हो जाए, मान बहुत जीव हो गए तो भयंकर जीव हो गए हैं, तो फिर ये मतलब विवेक की बात भी कि इतने जीवों की हिंसा है तो या तो लाइटों का अल्पीकरण हो, लाइटें न रहे ताकि इतनी जीव हिंसा न हो, कि वो तो संभव नहीं, इतनी परिषद है तो धम्म जागरणा को विराम दे दो, जल्दी पूरी कर दो धम्म जागरणा को, इतने जीवों का हिंसा का काम हो रहा है तो धम्म जागरणा जल्दी कर दो। अपने मन में स्वामी जी का नाम लेते रहो, लो तो प्रोग्राम बंद कर, ताकि वो इतना ज़्यादा जीव हिंसा का कार्य हो रहा है तो उसमें हम क्यों जीवों की हिंसा के निमित्त या कारण बने, हमारा प्रोग्राम इतना ही प्रोग्राम कर दे। तो यह लाइटों से भी कई बार जो जीव हो जाते हैं, मच्छर जैसे और जीव पड़ते हैं, तो मान लो संत लोग भी हैं, कल्पना करो भी कि लाइटें तो लोग मान लो जला देते हैं, जो भी जला देते हैं, जो भी हो गया, कि जीव बहुत है तो भी लाइटों की क्या जरूरत है, इतने जीव हो गए तो बिना थोड़ा अंधेरे में आदमी रह सकता है। ठीक है, आमतौर से इतना अंधेरे में रहने का अभ्यास नहीं या कठिनाई भी हो तो जीवों की हिंसा ज़्यादा है, जीवोत्पत्ति मान लो हो रही हो तो लाइटों का प्रकाश लगभग न रहे, अंधेरे में अपना काम चलाएं, एक स्थान बन सकता है। तो अग्नि का जो है सचित है, दिए की है आग, मोमबत्ती की है, एक लालटेन की, एक वो चूल्हे की मान लो वो आग है, तो वो अग्नि का की तो बात मान ही लें, अन्य जीवों की भी हिंसा संभव है। अब जैसे वो चूल्हा है तो चूल्हा जो पुराने ज़माने में ज़्यादा वो चूल्हे जलते, वो लकड़ियाँ, कसारियाँ, जीव जंतु वे भी तो साथ में हिंसा के गर्त में पड़ सकते हैं। तो ये अग्निकाय है वो एक हिंसा का मानो स्थान बन सकता है। इसलिए वो कैसे अनावश्यक आरंभ समारंभ से श्रावक गृहस्थ बचने का प्रयास करे कि आवश्यकता नहीं है इतनी, तो इस आरंभ समारंभ का हम अल्पीकरण करें, संयम करें, अनावश्यक आरंभ समारंभ हो भी नहीं। तो ये वर्तमान में भी
ठीक है, प्रकाश के अनेक साधन हो गए हैं। प्राचीन काल में तो वो बहुत कई वर्षों पहले तो वो लालटेन सी होती, घरों में लालटेन जला लेते, रात शाम हुई लालटेन जला लेते, बस वो होता, या कहीं मोमबत्ती या लालटेन जला लेते। आजकल ये विद्युत इलेक्ट्रिक लाइटें हैं, तो कई बार लाइटों में इतना तेज प्रकाश निकलता है लाइटों से, कब फिर वो जीव अगर हो जाएं तो फिर जीवों की पता नहीं कितने जीव घूमते घूमते दिखते हैं। तो वहाँ जब ऐसा लगे तो जितना संभव हो सके लाइटें कम हो जाए, तो वो जीवों की वो स्थिति ज़्यादा जितनी कम हो सके उतना, वो तो बात की बात नहीं, जितना कम हो सके अपनी ओर से कि हमारे संदर्भ में कम से कम जीवों का कहीं उपघात न हो। तो ये शास्त्रकार ने जो भगवती सूत्र में अग्निकाय की बात बताई है, तो अग्निकाय को प्रज्वलित करना एक प्रकार से हिंसा को प्रज्वलित करना हो गया है। तो अग्निकाय को फिर बुझाना है, वो भी थोड़ा है तो हिंसा का कार्य हो सकता है, परंतु जलाने की तुलना में बुझाना कम, अल्प आरंभ वाला कुल मिलाकर के हो जाता है। तो यह प्रकाश आदमी को चाहिए। रात्रि में सहज रूपे न मानो अंधकार हो जाता है। एक समय था कि हमारी परंपरा में भी रात, मतलब मैंने भी थोड़ा देखा होगा, रात को इतना अंधेरा रह जाता। ठीक है, अंधेरे की कठिनाइयाँ भी, आप लोग गृहस्थ लोग जब रात को बखान में आए, प्रकाश न हो तो बूढ़े बडेरे कोई बच्चे कोई गिर जाएं पड़ जाएं, तो इसलिए प्रकाश भी करना मान लो आवश्यक है। परंतु जहाँ प्रकाश में ज़्यादा जीवों की हिंसा या ज़्यादा जीवोत्पत्ति कभी लगे, तो उस समय तो थोड़ा प्रकाश को कम रखना या न रहे, ऐसी व्यवस्था होने से वो जीवों की स्थिति में कमी संभवतः आ सकती है। तो यह एक श्रावक गृहस्थ कभी अनावश्यक आरंभ समारंभ न हो, तो उससे जितना बचा जा सके वो प्रयास होना चाहिए। अग्निकाय है, वैसे और भी काय हैं। अब जैसे वायुकाय भी है, मान लो अब आपके को मान लो घर में एक कुटीर में एक मान लो पंखा चलता है, आप हैं तब तो मान ली सा पंखे की जरूरत, आप तो इधर आ रहे हैं तो पीछे से पंखा किसके काम आएगा? आपने तो बंद कर दिया, तो बंद किया तब तो अंदर पंखा नहीं रहना चाहिए ना, तब तो लाइट क्यों रहे? तब फालतू लाइट पंखा की क्या जरूरत है वहाँ? तो अनावश्यक पंखा नहीं चले, अनावश्यक लाइट का उपयोग नहीं, ये अनावश्यक को टालने का प्रयास है। यह भी अपने आप में एक अहिंसा और संयम की आराधना की दिशा में बढ़ने का कार्य हो सकता है। इसी तरह अपकाय पानी की बात है, तो पानी भी अनावश्यक न बहे, फिर टुंटी वो चालू ही रहेगी, तो अनावश्यक पानी भी न बहे। तो ये दुनिया के तत्व हैं, पानी, अग्नि, वायु, ये सृष्टि के तत्व हैं, और जैन धर्म में इनको सजीव माना गया है। ये तत्व ही नहीं हैं, इनमें जीवत्व भी मान लिया गया कि पृथ्वी काय में भी जीव, पृथ्वी काय भी जीव, अपकाय भी जीव, तेजस्काय भी जीव, वायुकाय भी जीव, वनस्पति काय भी जीव, त्रस्काय हैं। तो इनमें जीवत्व भी स्वीकार किया गया है। एक तो अहिंसा की दृष्टि से भी हिंसा जितनी कम हो, अब यह जितनी अहिंसा की भावना रहेगी, अब उदाहरण के लिए मान लो कि आप चल रहे हैं, मान लो चलते चलते कि बहुत वो हरियाली दूब आ गई, अब आप दूब के ऊपर से भी चल सकते हैं, दूब के पास में साफ रोड है, आप वहाँ से भी चल सकते हैं। अब आप यहाँ सोचें कि दूब के ऊपर चलेंगे, वनस्पति काय के जीवों की अजयना हिंसा, रास्ता तो दूसरा और भी पास में है ही जहाँ कोई वनस्पति वाली ऐसी बात नहीं है, तो मैं अनावश्यक दूब के ऊपर से क्यों चलूँ? नीचे से भी तो जा सकता हूँ, मैं क्यों अपने पैरों से जीवों को हिंसा यानी हिंसित करूं, नष्ट करूं? तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया, तो थोड़े से ध्यान देने से आप अहिंसा की तरफ आ गए। अब इसी प्रकार मान लीजिए आप चल रहे हैं, अब रास्ते में
25, 30, 35 कबूतर बैठे हैं। वे कबूतर चुगा खा रहे हैं, दाने खा रहे हैं। अब मान लो आप या हम कोई मान लो अब जा रहे हैं, अब वो पास में कबूतरों का समूह बैठा है, अब हम उनके निकट जाएंगे, वो शायद उड़ेंगे, तो उनके खाने में बाधा पड़ गई, तो उड़े तो वायुकाय की भी हिंसा हो सकती है। और उन कबूतरों को भयभीत, हम जो ही निकट को डरेंगे, डर के उनको भयभीत हमने हमारे कारण से हो गए, तो हम यह ध्यान दे लें भाई कि इधर कबूतर है ना, रास्ता तो उधर से भी है, तो मैं कबूतरों के बीच या पास न जाकर ऐसे निकल जाऊं तो मेरे कारण से कबूतरों को तकलीफ नहीं पड़ेगी, हिंसा से बचाव, उनको डर भी पैदा न हो। तो थोड़ा सा हमने ध्यान दिया, मामूली सा ध्यान दिया, हम अहिंसा की तरफ आ गए और हिंसा से बच गए। यूँ छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो हिंसा से अहिंसा की ओर आ सकते हैं।